आइए सभी एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माइक सभी अपना अपना म्यूट रखेंगे। माइक बंद कर लीजिए सभी। माइक बंद कर लीजिए कृपया अपना अपना। अनुज राठी जी माइक बंद कर लीजिए। अनुज जी, शत्रुघ्न तोमर जी माइक बंद कर लीजिए अपना। धन्यवाद। हम सब इस संध्या की कक्षा में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। संध्या मनुष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय में आज हम जानेंगे। संध्या वास्तव में है क्या, यह भी हम सब जानेंगे। जो व्यक्ति आर्य समाज से जुड़े हुए हैं वे संध्या के महत्व को जानते हैं, लेकिन जो आर्य समाज से जुड़े हुए नहीं हैं वे शायद संध्या के महत्व को उतना ना समझते हैं। उन्हें पता नहीं अभी संध्या क्या है, उसका महत्व क्या है। तो आज हम सब उसके विषय में जानेंगे। तब तक कुछ लोग अभी आ रहे हैं, प्रथम दिवस है, तो ईश्वर भक्ति का एक भजन, एक गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तब तक हम इस गीत को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बीच में माइक किसी का खुले ना, बस इतना ध्यान रखना ताकि व्यवधान ना। परमपिता परमात्मा का सभी ध्यान करेंगे। और जो मैं बहुत अच्छा गायक नहीं हूँ, किंतु आपको शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। शब्द क्या है? ओम ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं याचना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की। कुछ भी ना ईश आराधना की, मन में तृष्णा भरी काम मध लोभ की वासना है। श्रेय पथ पर चलूं याचना है। ओम सुख कंद से
सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्व जाता, ले चलो सत्य पथ पर हे सर्व जाता, कुटिल अघ से बचूं सिर नवाता, नाथ दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है, श्रेय पथ पर चलूं याचना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। आइए अब हम सभी संध्या के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। संध्या क्या है? देखिए, हम सभी सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में जो उपस्थित रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के विभिन्न नामों के विषय में वे सब जान चुके हैं। उसके गुण, कर्म, स्वभाव कैसे हैं, उसका स्वरूप कैसा है, वह सब जान चुके हैं। और ईश्वर का जो मुख्य सर्वोत्तम निज नाम है वह ओम है। उसी ओम से हमने प्रार्थना की कि हम भी उस श्रेय पथ पर बढ़ना चाहते हैं। हमारे इस सांसारिक जीवन में दो प्रकार के मार्ग ऋषियों ने बताए, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। जो श्रेय मार्ग है हम उस पर बढ़ना चाहते हैं, जो प्रेय मार्ग है वो सांसारिक मार्ग है। संसार में हम ऐश, समृद्धि, धन, संपत्ति प्राप्त करते हैं, ये प्रेय मार्ग है। किंतु ये सब मार्ग, प्रेय मार्ग हमें बंधन में बांधने का मार्ग है, और जो श्रेय मार्ग है वो हमारी मुक्ति का मार्ग है। तो हमने ईश्वर से वही प्रार्थना की कि हम श्रेय मार्ग के पथिक बने, हम श्रेय मार्ग पर बढ़ें। इस मार्ग पर बढ़ने के लिए पग पग पर हमें एक गाइड की आवश्यकता होती है, पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है। हम नए स्थान पर जाते हैं, यात्रा आदि करने जाते हैं, तो वहाँ पर हम एक गाइड लेते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करता है, पथ प्रदर्शन करता है। नई नई वस्तुओं के विषय में हमें वह जान देता है, उनके विषय में विस्तृत जानकारी देता है। यहाँ जो हमारा श्रेय मार्ग है, इस श्रेय मार्ग पर चलने के लिए हमें एक गाइड की आवश्यकता है, एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है। वह पथ प्रदर्शक, वह गाइड हमारा परमपिता परमात्मा है। हम उस ईश्वर से जब जुड़ेंगे तब हमारा वह मार्गदर्शन करेगा, तब हमारा पथ प्रदर्शन करेगा। जीवन में जो बहुत सारी नई नई जानकारियाँ हमें प्राप्त होंगी वह उसी के माध्यम से। तो उससे जुड़ने का सर्वोत्तम मार्ग है यह संध्या। प्रातः और सायं दोनों समय में संध्या नित्य करनी हम सबको चाहिए। और हमारे जितने भी पूर्वज थे वह सभी प्रातः सायं संध्या किया करते थे। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी, कहीं भी जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो प्रातः और सायं भले ही वो चारपाई पर बैठे हों, तख्त पर बैठे हों, बेड पर बैठे हों, सोफे पर बैठे हों, और वो एकांत में बैठते हैं, या फिर वो घरों में जो अपने पूजा स्थल हमने बनाए हुए हैं वहाँ पर हम पूजा करने के लिए बैठे हैं, तो सुबह शाम हम करते अवश्य हैं। और जब प्रातः काल के समय, उस समय छोटे बच्चे जब शरारत करते हैं, उपद्रव करते हैं, कोलाहल करते हैं, तो बड़े बुजुर्ग घर के बच्चों को समझाते हैं। किस प्रकार से? वो बच्चों को कहते हैं दोनों समय मिल रहे हैं, आप राम का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, ओम का नाम लो। अर्थात दोनों समय मिलने का, जब प्रातः काल रात्रि
का जाने का समय है और सूर्योदय का समय है, यहाँ पर संधि होती है, वेला, इसको संधि कहते हैं। जोड़, दिन और रात मिलते हैं प्रातःकाल। और सायंकाल में भी जब सूर्य अस्त होता है, रात्रि का आगमन होता है, वहाँ पर भी संध्या होती है। प्रातःकाल भी सायंकाल भी दोनों समय यह संध्या होती है। उसी संध्या वेला में हम सबको संध्या करनी चाहिए, अर्थात ईश्वर का ध्यान, स्मरण, उसकी पूजा, उसकी उपासना, उसकी स्तुति करनी चाहिए। स्तुति किस प्रकार करें? संध्या के विषय में हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि महापुरुषों ने बहुत सारे हमें दृष्टांत दिए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ पर संध्या के महत्व को समझाया जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय का समय संध्या काल का है, सायंकाल सूर्यास्त का समय संध्या काल का है। किंतु कई बार विशेष परिस्थितियों में यदि बिल्कुल उसी समय पर हम संध्या नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि संध्या हम करें ही ना, उसको हम आगे पीछे भले ही हो जाएं, लेकिन संध्या हम अवश्य करें, प्रतिदिन करें। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, संध्यायन्ति संध्यायते वा पर ब्रह्म यस्याम सा संध्या। जिसके द्वारा परमेश्वर का भली भांति स्मरण किया जाता है, ध्यान किया जाता है, चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, उसी का नाम संध्या है। हम पूजा तो ईश्वर की करते हैं अपने घरों में भी। अब हमने अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण, हजारों काल की अविद्या के कारण भले ही हमने ईश्वर की प्रतिमाएं बना ली हों, भले ही हमने घरों में मंदिर बना लिए हों, लेकिन भाव कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ने का ही रहता है। विधि सत्य सत्य ना जानने के कारण उतना फल नहीं मिल पाता। यदि कार्य हमारा कोई भी जब हम प्रारंभ करते हैं, उस कार्य को विधि पूर्वक लेंगे, वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल लेंगे, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल लेंगे, तो उस कार्य में सफलता मिलनी निश्चित है। इसी सफलता को प्राप्त करने के लिए हम संध्या को जाने सर्वप्रथम कि संध्या क्या है। अर्थात ऋषि दयानंद ने बताया कि संध्या वह विधि है जिस विधि के द्वारा हम उस परम पिता परमात्मा का विधि पूर्वक ठीक ठीक भली भांति ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, यह संध्या है। तो हम प्रातःकाल संध्या करते ही हैं, और जो हमारे पौराणिक भाई बहन हैं वो भी सभी संध्या ही है। वह उनकी संध्या ही है जो पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, भले ही प्रतिमा के सामने करते हैं, वह उनकी संध्या है। अनजाने में दोषपूर्ण हो रही है, त्रुटिपूर्ण हो रही है, वैदिक सिद्धांतों के विपरीत हो रही है, ईश्वर की आज्ञा के विपरीत हो रही है, इसलिए उसका वांछित फल भी नहीं मिलता। आओ आज हम जानते हैं कि संध्या को भली भांति हम किस प्रकार ध्यान करते हैं और संध्या करने के लाभ क्या हैं। हमारे पूर्वज क्या संध्या क्या करते थे, कौन कौन पूर्वज संध्या करते थे, उनके विषय में हम सब आज जानेंगे। चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है संध्या के विषय में। चाणक्य जी कहते हैं, विप्रो वृत्तस्य मूलं च संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान्न मूलं यत्र तो रक्षणीयं छिन्नै मूले नैव शाखा न पत्रम। ये चाणक्य जी कहते हैं कि ये जो संध्या है ये हमारा मूल है। जिस प्रकार एक वृक्ष है उसका मूल जड़ जो पृथ्वी में गड़ा हुआ है, यदि हम जड़ नीचे से काट देते हैं तो फिर इस वृक्ष का न फल बचेगा, न फूल बचेगा, न इसके पत्ते बचेंगे, न इसकी शाखाएं बचेंगी, अर्थात सब कुछ मुरझा जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह संध्या हमारा मूल है। यदि हम संध्या से जुड़े रहेंगे तो जितने भी ये वेद शास्त्र हैं, धर्म कर्माणि पत्रम, जो हमारे धार्मिक कार्य हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। यदि हम संध्या से जुड़े रहेंगे, विधिवत संध्या करते रहेंगे, उसके अर्थ को समझते रहेंगे, तो हमारे ये वेद शास्त्र पढ़ना सार्थक होगा,
उनका अर्थ हम ग्रहण कर प्रचार प्रसार करें, आचरण में लाएं, तब सार्थक होगा। और यदि हम संध्या से विमुख हुए, यदि हम संध्या से हट गए, तो फिर न धर्म बचेगा, न धार्मिक कार्य बचेंगे, न वेद शास्त्रों की रक्षा होगी, न हमारे प्राचीन शास्त्रों का हम रक्षण कर पाएंगे। इसलिए संध्या हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी भागवत में एक श्लोक आता है, संध्यायेन विज्ञाता संध्यायेनानुपासितः जीवमानो भवच्छेद्रो मृतः स्वाचैव जायते। संध्या के अर्थ को, संध्या के रहस्य को जिसने ठीक ठीक नहीं जाना, मनुष्य के जीवन में आकर के भी यदि हमने इस संध्या के रहस्य को ना समझा, इस संध्या के महत्व को ना जाना, तो और संध्योपासना नहीं की, जो संध्या के महत्व को जानेगा वो प्रतिदिन संध्या करेगा, वह भोजन त्याग देगा, वह आराम त्याग देगा, लेकिन संध्या अवश्य करेगा। तो और जो इसके रहस्य को जान गया वह तो संध्या कर ली, जिसने संध्या के रहस्य को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, तब क्या होगा, वह जीते जी शूद्र हो जाता है। यद्यपि शूद्र तो जो हमारे 4 वर्णों का वर्णन सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में हम कर रहे हैं, शूद्र तो धार्मिक है, वह तो संध्या करता है, लेकिन यहाँ पर शूद्र का तात्पर्य है बिल्कुल अति मूर्ख, उसको समझेंगे कि जो बिल्कुल भी पशुवत जिसका जीवन है और मरने के पश्चात कुत्ता बनता है, अगला जन्म जो मिलता है वो कुत्ते का मिलता है। ये देवी भागवत कहती है, मैं नहीं कहता। इसलिए हम सबको संध्या प्रतिदिन साय और प्रातःकाल दोनों समय अवश्य करनी है। महाभारत में देखिए संध्या के विषय में आता है एक श्लोक, अवतीर्य रथातूर्णम कृत्वा शोचम यथा विधि रथ मोचनमादिश्य संध्यामुपविशेषः। ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण द्यूत कर्म के लिए जा रहे हैं, दूत बन के जा रहे हैं पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर। तो रास्ते में संध्या का समय हो गया, संध्या का समय हो गया तो श्री कृष्ण ने सारथी को आज्ञा दी और वहीं जंगल में ही रथ रुकवा लिया और रथ रुकवा करके सरोवर में डुबकी लगाई, स्नान किया, नए वस्त्र दूसरे वस्त्र बदले और वहीं पर बैठकर उन्होंने संध्या की। उसके बाद आगे अपनी यात्रा प्रारंभ की। देखिए कितनी दृढ़ता हमारे महान पूर्वजों के अंदर थी। श्री कृष्ण जी संध्या के प्रति कितने दृढ़ थे। यात्रा रोक दी, रास्ते में पहले जब संध्या का काल हो गया है तो पहले संध्या करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। प्रभात काले चोत्थाय पूर्वा संध्यामुपास्य च। ये वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है। वाल्मीकि रामायण में तो अनेकों प्रमाण हैं, महाभारत में अनेकों प्रमाण हैं संध्या करने के, कि प्रातःकाल उठ करके श्री राम ने लक्ष्मण ने संध्या की। और रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस को यद्यपि उतना प्रमाणिक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी जो जो वेदानुकूल है, जो जो सत्य सिद्धांत उसके अंदर है, वो सब ग्रहण करने योग्य हैं। अब देखिए तुलसीदास जी भी क्या कहते हैं, निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा सब ही संध्या बंदन कीन्हा। जब राम और लक्ष्मण वहां पर गए हैं स्वयंवर के लिए राजा जनक के यहाँ, तो जब उन्होंने नगर में प्रवेश किया तो वहाँ पर संध्या का जब समय हो गया तो दोनों ने बैठकर वहाँ पर संध्या की, राम ने और लक्ष्मण जी ने संध्या की। अब इस संध्या के अनेकों प्रमाण हमारे महाभारत में, रामायण में, प्राचीन ग्रंथ हमारे यही 2 उपलब्ध हैं। अनेकों शास्त्रों में जो आर्ष ग्रंथ है वहाँ तो सब संध्या का महत्व ही। इसलिए हम सबको यह मनुष्य का जीवन मिला है, इसका एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमारा उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है उससे हम जुड़े रहें, और वह परम सहायक परमात्मा है। इसलिए हम उसका ध्यान करते रहें, उसका चिंतन करते रहें, उसके गुण कर्म स्वभाव को हम जानते रहें और उसको अपने व्यवहार में धारण करते रहें। और यदि हम संध्या नहीं करते
तो यह बहुत बड़ी एक कृतघ्नता है हमारे लिए कि यदि हम संध्या के द्वारा उस परमेश्वर का ध्यान ना करें, चिंतन ना करें, उसका धन्यवाद ज्ञापित ना करें, तो यह हमारे लिए एक कृतघ्नता है। और कृतघ्नता कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा दोष है, इसको महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया। आइए उसका भी हम अवलोकन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, ब्रह्मग्ने च सुराये च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्नेनास्ति निष्कृतिः। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि ब्रह्मग्ने, ब्राह्मण की हत्या का जो दोष व्यक्ति करता है उसका भी आप एक बार प्रायश्चित कर सकते हैं। मद्य पीना भी बहुत बड़ा एक अपराध है, शराब पीना बहुत बड़ा अपराध है, उसका भी आप प्रायश्चित कर सकते हैं। चोरी करना भी बहुत बड़ा अपराध है, आप उसका भी प्रायश्चित कर सकते हैं। भग्न व्रते, प्रतिज्ञा भंग करना, वचन को पूरा ना करना, झूठ बोलना, उसका भी आप प्रायश्चित कर सकते हो। इन सब का आप प्रायश्चित कर सकते हो। लेकिन जो कृतघ्नेनास्ति निष्कृति, जो कृतघ्नता है, ये इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा दोष है, इतना बड़ा पाप है कि इसका कहीं प्रायश्चित भी नहीं है इस लोक में। और यदि हम संध्या ना करें तो वास्तव में कितनी बड़ी कृतघ्नता होगी ये हमारी। जिस परमात्मा ने हमें यह शरीर दिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां दी अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यदि हम उस लक्ष्य को प्राप्त ना करें, यदि उस लक्ष्य की ओर ना बढ़ें, तो ये हमारी कृतघ्नता है। ईश्वर ने जो शरीर दिया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये समस्त प्रकार के जो हम क्रियाकलाप करते हैं उनका माध्यम शरीर है। ईश्वर प्राप्ति का माध्यम भी यह शरीर ही है। और यदि इस शरीर को प्राप्त करके हम सांसारिक ऐशनाओं में ही लिप्त रहे, पुत्र में, पत्नी में, संपत्ति में, जायदाद में, मकान में, दुकान में, हाँ ये सारी चीज़ें हैं, आवश्यक हैं हमारे जीवन के चलाने के लिए, लेकिन उसका विधान किया है ईश्वर ने, उसका मार्ग बताया है ईश्वर ने, उसी के अनुरूप हम अपना कार्य करते रहें। और जो मुख्य कार्य है जीवन का, जो मुख्य लक्ष्य है, वह ईश्वर की प्राप्ति करना है। हिंदी की एक बहुत सुंदर कविता है, उसकी एक पंक्ति है, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। जो मनुष्य का जीवन मिला है, यह किस अर्थ अहो, क्यों मिला, इसका क्या लक्ष्य है, इसका क्या उद्देश्य है, उसको हम समझें। उपनिषदकार भी, उपनिषद के ऋषि भी इसी बात को कहते हैं। देखिए कितना सुंदर कहा है उपनिषद के ऋषियों ने, इहि चेत अवेदी अथ सत्यम अस्ति। इस मनुष्य के शरीर में रह करके, इस मनुष्य के शरीर में आकर के, चेतना मीन्स कहते हैं जान लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना। यदि इस मनुष्य के शरीर में आकर के भी हम ना चेते, ना सावधान हुए, इहि चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, अगर इसमें हम चेत गए, जान गए ईश्वर को, जीवन के लक्ष्य को, शरीर क्यों मिला है, इस उद्देश्य को हम जान गए, अथ सत्यम अस्ति, तो इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। यह शरीर हमारा किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें मिला, तो ये जीवन की सार्थकता है। ना चेत वेदी, और अगर हमने इसको ना जाना, हम ना चेते, हम ना समझे, महति विनष्टि, तो फिर महाविनाश है, फिर महापतन है। कितना बड़ा हमारा पतन हो जाना है। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रत्यस्माल्लोका अमृताद भवन्ति। भूतेषु भूतेषु कहते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां हैं, मक्खी, मच्छर, सांप, मेंढक, तितली, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जितनी भी योनियां हैं, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा। धीरा कहते हैं ध्यानवंतः, ऋषि दयानंद कहते हैं ध्यानवंतः। धीरा उसको कहते हैं जो ध्यान करते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो मनन करते हैं। और धीर लोग जो हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, वो इन भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों को देखकर समझ जाते हैं जीवन के लक्ष्य को, कि यदि इस जीवन में हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया
तो फिर हमें भी इन्हीं के शरीरों में जाना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सांप, बिच्छू, मेंढक बनना पड़ेगा। और हम में से कोई भी नहीं चाहता इन शरीरों में जाना। हम सब चाहते हैं कि हमें बार बार मनुष्य का ही जन्म मिलता रहे, अथवा ईश्वर का परम पद प्राप्त हो, मुक्ति को हम प्राप्त हो। और उस मुक्ति को वे ऋषि लोग ही प्राप्त करते हैं। प्रत्यास्मान लोका, जब वे इस लोक से जाते हैं, गमन करते हैं, तो वे उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। फिर उन्हें बार बार यह शरीर धारण नहीं करना पड़ता, जन्म धारण नहीं करना पड़ता। वेद का मंत्र भी हमारा मार्गदर्शन करता है। वेद का मंत्र भी इसी ओर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। देखिए, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। वेद जो हमारे चारों वेद हैं वो तो वेद हैं ही हमारे। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ होता है जानना। और ऋषि क्या कहता है? वेदाहमेतं, वेदम अहम एतम, मैं उसको जानता हूँ। वेदम मीन्स जानता हूँ, अहम मीन्स मैं, एतम मीन्स उसको। किसको? उस परमेश्वर को। वेदाहमेतं पुरुषम महानतम, उस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। हम सब सामान्य पुरुष हैं और वो महान पुरुष है। जो ईश्वर है वो परम पुरुष है, महान पुरुष है। ऋषि पतंजलि कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयी रत्प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। वह ईश्वर पुरुष विशेष है और इस विशेष पुरुष को ऋषि जानते हैं। ऋषि हमें बता रहे हैं कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। अब हमने पूछा, ऋषिवर हमें भी बताओ वह महान पुरुष कैसा है, हम भी तो उसे जाने। और ऋषि बता रहे हैं, आदित्य वर्णम, कैसा है? आदित्य वर्णम, जैसा सूर्य प्रकाशित करने वाला पूरे ब्रह्मांड को, ऐसा ही वह ईश्वर है। यद्यपि ईश्वर अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। उसकी किसी से हम उपमा कर नहीं सकते, उससे किसी की तुलना कर नहीं सकते। लेकिन हम अल्पज्ञ मनुष्यों को समझाने के लिए ऋषियों ने उपमा दी कि वह सूर्य के समान है, जान से प्रकाशित है, ओतप्रोत है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, तमस कहते हैं अविद्या को, अंधकार को, अज्ञानता को, इन सब से वह परमेश्वर दूर है। तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा, और यदि उस परम पिता परमात्मा को हमने ठीक ठीक जान लिया, विदित्वा मीन्स जान कर ही, अति मृत्युमेति, इस जन्म मरण के बंधन से हम सब मुक्त हो सकते हैं। नान्या पंथा विद्यते अनाय, और दूसरा मार्ग कोई संसार में है ही नहीं। भले ही कितने ही धर्मगुरु आज बैठे हों, कितने ही अपनी दुकान चला रहे हों, ईश्वर को ना तो वो ठीक ठीक जानते, ना ठीक ठीक विधि से उसकी संध्या करते, और फिर दूसरा मार्ग है ही नहीं। ये तो साक्षात वेद कह रहा है, और वेद का प्रमाण परम प्रमाण होता है। दूसरा प्रमाण वेद के समक्ष ठहरता नहीं है। तो जब ईश्वर की ही साक्षी है, तो हम उस ईश्वर को ठीक ठीक जानने का प्रयास करें, ठीक ठीक विधि से उसकी उपासना करें, ठीक ठीक विधि से उसकी हम पूजा करें। यही ईश्वर की पूजा भी है, यही ईश्वर की उपासना भी है। यही संध्या हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। इसी संध्या को हम कहते हैं यह स्वर्ग का सोपान है, अर्थात स्वर्ग की ओर ले जाने का यह प्रथम एक सीढ़ी है, पायदान है, जो हमें उस ओर बढ़ाती है। तो आइए अब इस संध्या के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। संध्या को हम प्रातः सायं एकांत स्थान में बैठ करके प्रारंभ करें। सर्वप्रथम संध्या प्रारंभ करने से पूर्व संध्या के लिए हम तैयारियां करते हैं। कौन कौन सी तैयारियां करते हैं, क्या क्या तैयारियां करते हैं? यदि आप घर पर हैं तो ऐसा स्थान देखिए जहां शांति हो, कोलाहल ना हो, दुर्गंध ना हो, और वायु का आवागमन भी उस स्थान पर हो। बंद कमरे में प्राय संध्या ना करें, खुले में करें, अच्छा है। और यदि कमरे में भी एकांत में हम संध्या करते हैं तो वहाँ पर वायु का आवागमन अवश्य हो।
शांत वातावरण हो, किसी प्रकार का दुर्गंध ना हो। उसके बाद हम आसन आसन हमारा कोमल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा कोमल भी ना हो, ताकि बैठ करके उस पर हमें नींद ना आ जाए। प्राय आप कंबल ले सकते हैं, कंबल की आप 8 तह बना लेंगे और उसको व्यवस्थित बिछा करके उस पर आप बैठ सकते हैं। आसन का सर्वप्रथम आपको विशेष अभ्यास करना है। जो पद्मासन लगा सकते हैं तो वह सर्वोत्तम है, पद्मासन लगा लें। और यदि पद्मासन नहीं लगा पाते हैं तो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा पाते हैं तो जिस स्थिति में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, ऋषि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता से बैठे रहें और सुखपूर्वक बैठे रहें, दीर्घ काल तक बैठे रहें। प्राय विशेष ध्यान ये रखना है, कई लोगों की यह शिकायत है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो देर तक बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द होने लगता है, इस प्रकार की आती हैं बहुत सारे लोगों को। उसका मुख्य कारण यह है कि हमने ठीक आसन नहीं सीखा है। जब हम आसन में बैठते हैं तो चित्र मेरा आप लोगों को साफ चमक रहा होगा, उस पर चित्र पर विशेष ध्यान दीजिए। एक हमारा ये आसन है जिस स्थिति में हम बैठे हैं, बिल्कुल। दूसरा ये है, अब ये देखिए आसन में अंतर आया, यहाँ पर कमर झुकी हुई है। कमर जब झुकी रहेगी तो आप इस स्थिति में देर तक नहीं बैठ सकते। गर्दन यदि झुकी रहेगी, एक और ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी नीचे, उसमें भी गर्दन में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, दीर्घ काल तक आप नहीं बैठ सकते। बिल्कुल सीधे हो जाइए 90 डिग्री के कोण पर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। कमर गर्दन में थोड़ा सा भी यदि अंतर आएगा तो गर्दन में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, दीर्घ काल तक आप नहीं बैठ पाएंगे। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रखते हुए सीधे, और इस अभ्यास को आप बनाएंगे, ऐसा नहीं है आप प्रथम बार में 1 घंटे तक बैठ पाएंगे। 10, 15, 20 मिनट का अभ्यास कीजिए। जिनका अभ्यास है वो तो बैठ सकते हैं, जो प्रारंभिक इस चरण में हैं, जिनको अभी वो प्रारंभ करना है तो वो 10 मिनट 15 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, इस प्रकार 90 डिग्री के कोण पर, तो आप दीर्घ काल तक बैठ सकते हैं इसमें बैठ करके। तब सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसके पूर्व आप अपनी मानसिक स्थिति बनाएं। शारीरिक मानसिक स्थितियों का परिकलन करना, परिज्ञान करना अत्यावश्यक है। शारीरिक स्थिति हमने देख ली, आसन अपना आपने व्यवस्थित कर लिया है, यदि नहीं है तो कर लीजिए व्यवस्थित उसको। और जब आप इस प्रकार बैठेंगे, हाथों को आप ये है ऐसी मुद्रा बना करके घुटने के ऊपर इस प्रकार रख लेते हैं, सब जैसे ये रख लिया घुटने के ऊपर। इसको कहते हैं हम द्रोण मुद्रा। जैसा ये कटोरा सा हाथ को बना लेते हैं, इसमें कुछ रखें तो कुछ वस्तु आ जाती है, इसको उल्टा करके घुटने के ऊपर रख लेते हैं। ये सर्वोत्तम विधि। दूसरी विधि ज्ञान मुद्रा भी कुछ लोग बताते हैं, इस प्रकार हाथ को ऐसा कर लेते हैं और घुटने पर रख लेते हैं। लेकिन इस स्थिति को आप दीर्घ काल तक रख नहीं पाएंगे। इस उंगली को अंगूठे से जब टच करेंगे, कुछ देर बाद अंगूठे में या उंगली में दर्द होने लगता है। जब दर्द होगा तो इसमें आपको हटाना पड़ेगा, ध्यान भंग होगा। इसलिए वही मुद्रा आपकी सर्वोत्तम है। अथवा आप अपने दोनों हाथ गोदी में भी रख सकते हैं, इस प्रकार ऊपर नीचे हाथ रख के, और यहाँ पर आप अपनी गोदी में रख सकते हैं। ऐसा भी आप बैठ सकते हैं। आपको जो भी अनुचित लगे, जो भी उचित लगे, आप उस स्थिति में बैठ सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं। बस एक ये आपकी कंडीशन रहेगी कि आपका आसन स्थिर हो, विचलित बीच बीच में आप न हो। तब गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। आप सभी आसन लगा लीजिए अब जहाँ जिस स्थिति में है, और गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम
इस प्रकार आपने मंत्र का उच्चारण किया। अब अर्थ का चिंतन साथ साथ करना है। ओम सर्वरक्षक, ओम उस परम पिता परमात्मा का निज नाम है। हे सर्वरक्षक, हे कृपालु, हे दयालु, हे परम पिता परमात्मा, मैंने यह आसन लगाया है, अब मैं आपका ध्यान करना चाहता हूँ। संध्या के मंत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक हो। आप मेरे शरीर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सर्वत्र विद्यमान हैं। हे प्रभु, मैं आपके अंदर हूँ, आप मेरे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान हैं। हे जगदीश्वर, मैं आपके स्वरूप में स्वयं को निमग्न करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आप मुझे देख भी रहे हो, आप मेरी प्रत्येक बात को सुन भी रहे हो, आप मेरे अंतर मन के विचारों को भी जानने वाले हो। हे जगदीश्वर, मैं भी आपके विषय में जानना चाहता हूँ, मैं भी आपके गुणों को धारण करना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी प्रेरणा कीजिए प्रभु, कि मैं आपके गुणों को जान सकूं, उन्हें मैं ठीक ठीक जानकर अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में उन गुणों को धारण करूं। हे जगदीश्वर, मैं एक चेतन आत्मा हूँ, इस शरीर से मेरा अनित्य संबंध है। यह शरीर सदैव रहने वाला नहीं है। यह शरीर तो मुझे आपकी कृपा से ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपने मन इंद्रियों को नियंत्रित कर पाऊँ, आपका ध्यान कर पाऊँ, आपकी उपासना कर पाऊँ। ओ हे जगदीश्वर, आप मुझ पर दया कीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपकी शक्ति के बिना, आपकी सहायता के बिना, आपके सामर्थ्य के बिना, आपकी प्रेरणा के बिना मैं एक श्वास भी नहीं ले सकता। हे करुणाकर, आप मुझे शक्ति देंगे, आप मुझे सहायता देंगे, आप मुझे प्रेरणा देंगे, तभी मैं यह संध्या भली भांति कर पाऊंगा। ओ भूः कहते हैं प्राण स्वरूप। हे प्रभु, आप संसार के समस्त प्राणियों को प्राण प्रदान करने वाले। मेरा जो यह श्वास प्रश्वास चल रहा है, यह आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से, आपकी सहायता से, आपकी दया के स्वरूप ही चल पा रहा है। आप ही समस्त प्राणियों के प्राणों को धारण करने वाले हो। आप ही संसार के समस्त प्राणियों को प्राण देने वाले, उनके प्राणों की रक्षा करने वाले, उनके प्राणों को धारण करने वाले। मेरा यह प्राण आपकी शक्ति से ही संचालित हो रहा है। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी सहायता दीजिए, ऐसा सामर्थ्य दीजिए, मैं इन प्राणों को अपने वश में कर पाऊँ, मैं इन प्राणों को अपने नियंत्रण में कर पाऊँ। भुवः, भुवः कहते हैं दुख विनाशक, दुख का विनाश करने वाला, दुखों को दूर करने वाला। हे प्रभु, आप सबके दुखों को दूर करने वाले, आप संसार के समस्त प्राणियों के दुखों को हरण करने वाले। मेरे भी दुखों को दूर कीजिए प्रभु। मेरे समस्त आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जितने भी 3 प्रकार के दुख हैं, इन तीनों दुखों को आप दूर कीजिए। स्वः, हे प्रभु, आप स्वयं सुख स्वरूप हो, आप आनंद स्वरूप हो, आप सभी प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाले हो,
आप आनंद प्रदाता हो, आप सुख स्वरूप हो। मेरे जीवन में जितने जितने सुख हैं, जितना जितना आनंद है, यह सब आप ही के द्वारा प्रदान किया गया है। जितना धन संपत्ति ऐश्वर्य मेरे पास है, ये सब आपके द्वारा ही मुझे प्रदान किए गए हैं। जितना जितना मेरे जीवन में दुख है, यह सब मेरी अज्ञानता के कारण, यह मेरी अविद्या के कारण, यह मेरी अल्पज्ञता के कारण है। हे जगदीश्वर, आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके सत्य सत्य ज्ञान को प्राप्त करूं और सर्वदा आनंद में रहूं। इन त्रिविध तापों से मैं बचता रहूं। आप सुख स्वरूप हो, आप आनंद स्वरूप हो। आपका तो स्वभाव ही सभी को आनंद प्रदान करने का। मेरे जीवन के समस्त ऐश्वर्य, समस्त आनंद, समस्त सुख सुविधाएं आपके द्वारा ही प्रदान की गई। सविता, हे परमेश्वर, आप सविता हो। आप समस्त संसार की रचना करने वाले हो। समस्त संसार के जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं, सब आपसे ही उत्पन्न हुए, इसलिए आपका नाम सविता है। वरेण्यम, मैं आपके जितने भी गुण हैं, जो वरेण्यम वर्णने योग्य हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, स्वीकार करने योग्य हैं, प्राप्त करने योग्य हैं, उन गुणों को धारण करता हूँ। जो भर्गः, जो मेरे समस्त प्रकार के क्लेशों को, मेरी अविद्या को, मेरी अस्मिता को, मेरे राग को, मेरे द्वेष को, मेरे अभिनिवेश को दूर करने वाला। तत्सवितुर्वरेण्यं, तत् मीन्स उसको, किसको? उस ओम स्वरूप को, उस प्राण स्वरूप को, उस दुख विनाशक को, उस सुख स्वरूप को, उस संसार की रचना करने वाले को, उस भर्गः स्वरूप को, जो समस्त मेरे क्लेशों को नष्ट करने वाला है, उस तेज स्वरूप को, जो ग्रहण करने योग्य है, जो वर्ण करने योग्य है, जो स्वीकार करने योग्य है, इस आपके तेज स्वरूप को मैं अपने हृदय में, मैं अपनी बुद्धि में, मैं अपने मन में धारण कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरी बुद्धि को और हमारी बुद्धियों को, अर्थात हम सब प्राणियों की बुद्धि को, हम सब मनुष्यों की बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए, प्रेरित कीजिए। ओम तूने हमें उत्पन्न किया है, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी
प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप प्रथम इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके साथ साथ अर्थ का चिंतन करेंगे। गायत्री मंत्र के पश्चात शिखा बंधन करते हैं। जो हमारी शिखा होती है, जो हम शिखा रखते हैं, उसमें ग्रंथि लगाते हैं, गांठ लगाते हैं। गायत्री मंत्र के बाद शिखा बांध लेते हैं। शिखा बांधने का प्रयोजन यह है कि जब आप संध्या करने के लिए बैठे हैं, एकाग्रचित्त होकर के बैठे हैं, कई बार हवा आदि से बाल उड़ते हैं, और जब हम शिखा रखते हैं तो लंबी हो जाती है शिखा बहुत, और लंबी हो जाती है तो उसके बाल इधर उधर चेहरे पर, कानों पर कहीं आएंगे तो आपका ध्यान भंग होगा, उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए शिखा बंधन करते हैं। गायत्री मंत्र के एक एक पद का अर्थ जब हमें आ जाएगा, देखिए गायत्री मंत्र में ही आपके 10-15 मिनट निकल जाएंगे। एक बार आप मंत्र पाठ कीजिए, फिर उसका पद्यानुवाद कीजिए, फिर उसका गद्यानुवाद कीजिए। जैसे वो तूने हमें उत्पन्न किया है, पालन कर रहा है तू, इसको हम गा सकते हैं। दूसरा जो हिंदी के एक एक उसमें गद्य में अर्थ किया, हे प्रभु आप ओम स्वरूप हो, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे जान रहे हो, मैं भी आपको सुनना चाहता हूँ, मैं भी आपके विषय में जानना चाहता हूँ। मुझ पर ऐसी कृपा करो, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी सहायता दो, मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं आपके स्वरूप को जान सकूं, आपके गुणों को जान सकूं, आपकी ठीक ठीक उपासना कर सकूं। ये गायत्री मंत्र आपका 2-3 बार इसका आप उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र का अर्थ तो आपने जान लिया। अब इस गायत्री मंत्र से मिलता क्या है? गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। महामंत्र इसलिए कहते हैं कि चारों वेदों में इस गायत्री मंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। क्यों? क्योंकि हम करते हैं 3 प्रकार से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। अब इस गायत्री मंत्र में तीनों का ही समावेश है। इस गायत्री मंत्र में प्रार्थना भी है, इस गायत्री मंत्र में उपासना भी है, इस गायत्री मंत्र में स्तुति भी है। जो ये जो हमारा ये चलता है, भूर्भुवः स्वः सवितः भर्गः, ये सब क्या है? ये ईश्वर की स्तुति चल रही है। स्तुति कहते हैं गुणों का वर्णन करना। अब ये गुणों का वर्णन ही तो है ईश्वर का, कि वह ईश्वर कैसा है। वह भू स्वरूप है, वह भुवः स्वरूप है, वह स्वः स्वरूप है, वह सविता स्वरूप है, वह भर्गः स्वरूप है। तो ये सब ईश्वर की स्तुति है। और फिर उपासना, उपासन कहते हैं उसके समीप जाना, अर्थात उन गुणों को अपने अंदर धारण करना। और हम कहते हैं धियो यो न धीमहि, धीमहि में से धारण करना। अब ये उपासना है यहाँ पर, जहाँ हम धारण करते हैं ये उपासना। और फिर जब ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए। कैसे मार्ग में? श्रेष्ठ मार्ग पर। और श्रेष्ठ मार्ग संसार में कौन सा? वेद का मार्ग। नान्या पंथा विद्यते अनाय, वो तो वेद ही कहता है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ मार्ग वेद का मार्ग है। इसलिए प्रभु से हमने प्रार्थना की हमें वेद मार्ग पर बढ़ाइए। जब हम वेद मार्ग पर बढ़ेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। गायत्री मंत्र से क्या प्राप्त होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों में गायत्री मंत्र का वर्णन है, इस गायत्री मंत्र का। और अथर्ववेद में इस गायत्री मंत्र का जो फल मिलता है उसका व्याख्यान दिया हुआ है, उसका वर्णन दिया हुआ है। इसलिए गायत्री मंत्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गायत्री मंत्र का फल वहाँ पर देते हैं, स्तुता वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशूं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। देखो गिनो कितनी चीजें आई इस मंत्र में। आयु,
हम सबको आयु चाहिए, आयु हमारी दीर्घ होगी, लंबी आयु होगी, हम सब चाहते हैं। तो गायत्री के उपासक की आयु लंबी होती है। जो गायत्री मंत्र का प्रातः साय ध्यान लगाकर पाठ करता है, उसका अर्थ का चिंतन करता है, वह दीर्घायु होता है, उसकी आयु लंबी होती है। उसका परिणाम हमने ये तो ईश्वर ही बता रहा है कि उसकी आयु लंबी होती है। आयु प्राणम, प्राण उसका वश में हो जाता है। जिस व्यक्ति का प्राण अपने वश में हो जाता है वह कठिन से कठिन कार्य को भी सरलतापूर्वक कर पाता है। कई बार जब श्वास प्रश्वास की गति हमारी अव्यवस्थित हो जाती है, जिसको कहते हैं श्वास का रोग हो जाना, इसको कहते हैं सामान्य भाषा में ऐसा कह देते हैं कि सांस का मरज है, सांस का रोग है, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, कठिन परिश्रम नहीं किया जाता, श्वास चढ़ जाता है, दम उखल जाता है। इसका अर्थ है कि श्वास प्रश्वास की जो गति है वह हमारी अव्यवस्थित हो गई है। उसको व्यवस्थित करने के लिए हमें गायत्री मंत्र का नित्य निरंतर जाप अर्थ सहित करते रहना चाहिए। तो इससे हमारा प्राण नियंत्रित होता है, प्राण सुदृढ़ होता है, प्राण बलवान होता है। प्राणम प्रजाम, और प्रजा में वृद्धि होती है। पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री मित्र भाई बंधु ये सब प्रजा में ही गिने जाते हैं। अर्थात उन सब का हमें सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है। गायत्री का जो उपासक है उसकी प्रजा में भी वृद्धि होती है। आयु प्राणम प्रजाम पशु, और हमें पशु भी चाहिए जीवन चलाने के लिए। पशु तो चाहिए घृत के लिए, दुग्ध के लिए, कृषि कार्यों के लिए, भार ढोने के लिए, यात्रा करने के लिए, वो सब पशुधन हमें चाहिए। तो पशुधन प्राप्त होता है गायत्री के उपासक को। आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्ति, और देखो उसकी कीर्ति भी बढ़ती है, उसका यश भी बढ़ता है। जो गायत्री का उपासक है, जो अर्थपूर्वक उसका जाप करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उसका यश बढ़ता है, सर्वत्र उसका यश फैल जाता है, कीर्ति बढ़ जाती है। हम सब चाहते हैं कि हमारी लंबी आयु हो, प्राण हमारा बलवान हो, प्रजा हमारी हमारे कहने में हो, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पशुधन हो, हमारी यश प्रसिद्धि कीर्ति सर्वत्र फैले। आयुं प्रजाम प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम। धन के बिना तो संसार का कोई कार्य चलता ही नहीं। धन तो सभी को चाहिए, प्रचुर मात्रा में चाहिए, पर्याप्त मात्रा में चाहिए। ये धन भी गायत्री के उपासक को प्राप्त होता है, क्योंकि जब बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग में ईश्वर प्रेरित करेगा तो धन तो प्राप्त कर लेगा, फिर वो चोरी नहीं करेगा, लूट छीन झपट नहीं करेगा, कपट नहीं करेगा, परिश्रम पुरुषार्थ से वह धन भी प्राप्त कर लेगा। तो द्रविणम भी है, यह द्रविण भी गायत्री के उपासक को प्राप्त होता है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, ब्रह्म ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है जो नित्य निरंतर गायत्री का जाप करता है। और व्रजत ब्रह्मलोकम, और इस संसार को छोड़ करके, इस शरीर नश्वर शरीर को त्याग करके जब इस लोक से गमन करता है तो वह परम धाम को, ईश्वर की परम सत्ता को, उसके परम ज्ञान को, उसके परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इतना बड़ा इस गायत्री का महत्व है। गायत्री के उसका है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा गायत्री का जो अर्थ रिटिन में हमने बना रखा है, लिखित में भी है, संध्या के एक मंत्रों की व्याख्या। जिस चैनल पर आप प्रतिदिन देखते हैं वहाँ पर भी संध्या की वीडियो तो डाली हुई है, लेकिन वो बहुत पहले की है तो सभी वो संक्षेप में है, उनमें उतना विस्तृत नहीं है। अब यहाँ पर हम एक एक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, उसका उच्चारण शुद्धिकरण पर विशेष ध्यान देंगे। तो गायत्री मंत्र का जब आप उच्चारण करेंगे तो उसके शुद्धिकरण पर भी ध्यान देंगे। इसमें आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फिर भी एक बार गायत्री मंत्र का पुनः हम पाठ करते हैं, विशेष ध्यान देना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में त्रुटियां कहाँ होती हैं? तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, ध्यान दीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये शब्द है तत्, तस नहीं है, बीच का जो ता है आधा उसको हम छोड़ देते हैं, तो शुद्ध उच्चारण तत्सवितुर इस प्रकार से बोलेंगे, तत्सवितुर नहीं बोलेंगे। और जो देवस्य है वहाँ पर सड़क वाला सकार है, देवस्य, एक तो ये हुआ देवस्य, एक देवस्य, दोनों में देखिए ध्वनि में अंतर है, देवस्य ये अशुद्ध है, देवस्य ये शुद्ध है। तो उच्चारण भी शुद्ध हो, भाव हमें पता हो जाए, अर्थ का हमें पता हो जाए, फिर देखो संध्या में कितना मन लगता है। कल अगले मंत्र को लेंगे, उसका अर्थ लेंगे, उसका भाव लेंगे, और कल तक आप इसका कीजिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण, उसका अर्थ, उसका चिंतन, और जहाँ कहीं कोई शंका रह जाएगी, प्रश्न रह जाएगा, आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसका, वो आप सारा वहाँ पर है, आप देख सकते हैं। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने पारिवारिक जनों को इस संध्या की कक्षा से तो अवश्य जोड़िए, क्योंकि संध्या जीवन के लिए महत्वपूर्ण, तो सभी को सीखें। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते।